उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आप जो है ना कि घर बैठे इजी तरीके से आप जो है ना कि ऑनलाइन के माध्यम से आप अपने जो जमीन का नक्शा है ना ऑर्डर करके घर पे मंगा सकते हैं। और वो कैसे मंगाएंगे उसकी जो जानकारी है ना इस वीडियो में हमने पूरा बताया हुआ है। और स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है ना फॉर्म को कैसे फिल करना है वो सारी जानकारी जो है ना इस वीडियो में हमने बताया हुआ है। देखा जाए ना काफी सारे जो लोग हैं ना यहाँ पे गलती भी कर रहे हैं। मंगाना कोई और नक्शा होता है, मंगा कोई और लेते हैं। तो लेकिन इस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। आप जो नक्शा मंगवाना चाहते हैं ना तो एग्जैक्ट आप वही नक्शा मंगवाएंगे। तो इसमें जो है ना कि हमने पूरा प्रोसेस पूरा जानकारी जो है ना आपको हमने समझा समझा करके बताया हुआ है। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेता है ना बिना स्किप किए हुए, तो आपको जो है ना कि आगे कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आगे चल के अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए वीडियो को अपने जमीन का नक्शा ऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा DSLR बिहार। आप जैसे ही फ्रेंड ये सर्च करेंगे ना आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा। आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो आपको यहाँ पे काफी सारे जो ऑप्शन है ना देखने को मिल जाएंगे। और यहीं पर देखेंगे एक ऑप्शन आप सभी लोग को देखने को मिलेगा, डोर स्टेप डिलीवरी फॉर रिविजनल मैप। आपको फ्रेंड इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर देखेंगे राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा। तो आपके घर पे ये जो है ना नक्शा डिलीवरी होगा, आपके घर पे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएगा। तो दोस्तों इसको ऑर्डर करने के लिए आपको जो है ना एरिया टाइप में अपनी एरिया बताना होगा। सबसे पहले अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आपको रूरल चूज करना होगा। और यहाँ पे 2 नंबर में देखेंगे म्युनिसिपल, यानी कि शहरी क्षेत्र के हैं तो म्युनिसिपल में आप जो है कि क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रेंड रूरल का चुनाव करेंगे और साथ ही देखेंगे मैप टाइप में। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मंगाना नक्शा कोई और होता है, मंगा कोई और लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नक्शा का जो है ना फेरबदल हो जाता है। तो आपको फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा कि आपको जो नक्शा है ना एग्जैक्ट कौन सा मंगाना है। तो मैं आपको तीनों का मतलब समझा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर है CS। CS का मतलब होता है क्रिस्टल सर्वे। क्रिस्टल सर्वे जो है ना 1900 ईस्वी के तहत हुआ था, यानी कि आप जो है ना अंग्रेजों के जमाने का मैप आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही पुराना नक्शा होता है, इसको बोला जाता है क्रिस्टल सर्वे। अगर ये आप मंगाना चाहते हैं ना तो क्रिस्टल सर्वे जो है ना यहाँ पे क्लिक करना होगा। तब जो है कि आपका जो क्रिस्टल सर्वे है ना आपका ऑर्डर हो करके आएगा। और दूसरे नंबर में देखेंगे RS। RS का मतलब होता है रिविजनल सर्वे। रिविजनल सर्वे जो है ना 1960 से लेके 1961 के बीच में हुआ था। जैसे देश आजाद हुआ था उसके बाद जो है कि यहाँ पे सर्वे हुआ था। अगर आप रिविजनल सर्वे मंगवाना चाहते हैं तो रिविजनल सर्वे पे क्लिक करके आप जो है कि मंगवा सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पे CK। CK का मतलब होता है चकबंदी सर्वे, ठीक है ना। तो चकबंदी सर्वे अगर मंगाना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करके आप मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो चकबंदी और रिविजनल जो है ना बहुत ही कम लोग ऑर्डर करेंगे। हम बोलेंगे सबसे बेस्ट और बढ़िया नक्शा जो है ना ये CS होता है। CS का मतलब हो गया ये क्रिस्टल सर्वे, जो कि अंग्रेजों के जमाने में यानी कि 1900 ईस्वी के तहत ये सर्वे हुआ था। और इसका जो है ना पूरी तरह से कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ऑथोराइज भी है। तो ये जो नक्शा ऑथोराइज है। और रिविजनल सर्वे जो है ना देश आजाद होने के बाद यानी कि 1960 से लेके 1961 के बीच हुआ था। तो ये जो रिविजनल सर्वे, तो काफी सारे देखा जाए ना लोग जो है रिविजनल सर्वे के आधार पे भी जमीन का रजिस्ट्री कराए हुए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो है ना रिविजनल सर्वे या फिर क्रिस्टल सर्वे दोनों में से कोई एक पे आप जो है ना मंगा सकते हैं। आप इसको जो है ना चूज करना होगा। तो सपोज डेट मैं यहाँ पे क्रिस्टल सर्वे जो है ना CS यहाँ पे चुनाव कर लेता हूँ। तो आपको अपने एरिया का जो जिला है ना डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे बता देना होगा। और डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद यहाँ पर देखेंगे थाना म्युनिसिपल। तो थाना म्युनिसिपल आप सभी लोग को 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पहला है मीरगंज और दूसरा है गोपालगंज। आपको यहाँ पर थाना बताने के बाद मौजा में आएंगे तो मौजा में देखेंगे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन जो है ना देखने को मिल जाएंगे।
आप जिस भी मौजा से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो आप जो है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तो जैसे कि मैं अपने एरिया का जो मौजा है ना यहाँ पे चुनाव कर लेता हूँ, तो मैं अपने एरिया का मौजा जो है कि यहाँ पे चुनाव कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना आगे का जो प्रोसेस है आप सभी लोगों को बताता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों, हमने जो है कि यहाँ पे मौजा का चुनाव कर लिया है। और चुनाव करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे सर्च मैप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना ये नक्शा है खुल के सामने आ जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका मैप टाइप रहेगा, जैसे कि हमने वहाँ पे CS यानी कि क्रिस्टल सर्वे चूज किया था। तो यहाँ पे देखेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा। रेवेन्यू थाना का मतलब मैं आप सभी लोग को समझा देता हूँ कि आप अपने जिले का जो थाना है ना उसको आप चूज करेंगे। और रेवेन्यू विलेज, आपका गांव कौन सा है, गांव जो है ना आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपको जो है ना 4 मैप जो है कि यहाँ पे खुल के आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 4 मैप जो है कि खुल के सामने आ गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप जो है कि जो जो भी नक्शा आप ऑर्डर करना चाहते हैं ना, तो आप जो है कि यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक जो है कि एक में दिया हुआ है, यानी कि एक लाइन में जो है ना 5 जो पेज है ना यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे दूसरा पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी आप सभी लोग को 1 से लेकर के 5 तक आप सभी लोग को पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक चीज आप डाउनलोड करना चाहते हैं, सभी को आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टिक बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी नक्शा आप ऑर्डर करना चाहते हैं ना उस पे आप टिक करके आप जो है ना यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो सपोज देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग जो है ना यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक करने का कारण बहुत ही काफी सारे लोगों के अंदर देखा गया है। और यहाँ पे नक्शा मंगवाना कोई और होता है और मंगवा कोई और लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है समझने वाली, मैं आपको बताऊंगा कि अपने एरिया का जो नक्शा जो मंगवाना चाहते हैं वो कैसे मंगाएंगे। इस बात के लिए मैं ये वीडियो थोड़ा सा मैं लंबा बनाऊंगा, तो थोड़ा सा आपको समझाने में भी मेरे को टाइम लगेगा, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक एंड व्यू में, आप जो है ना यहाँ पे क्लिक करके भी ना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका जो नक्शा है ना यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप अपने नक्शा को यहाँ पे देख लेंगे, जो चादर है ना आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये हमारे गांव का जो नक्शा है ना ये सही है। तो आप अपने चादर का जो है ना यहाँ पे अच्छे तरीके से जांच लेंगे कि हमारा ये नक्शा परफेक्ट है, ये सही है कि नहीं है। यहाँ पे आपको जो है ना ऑर्डर करना होगा। यहाँ पे कोई भी नक्शा अगर ऑर्डर कर लेते हैं, मान लीजिए कि वो आपके एरिया का है ही नहीं और कोई दूसरा ऑर्डर कर दिए, तो इसमें आपको क्या होगा, आप ही का नुकसान है। क्योंकि इस नक्शा को ऑर्डर करने के लिए आपका जो है ना चालान यहाँ पे भरना होगा, तभी जो है कि नक्शा यहाँ पे ऑर्डर होगा। आगे मैं बताऊंगा कि कितना आप सभी लोग को चालान पे करना होगा कि आपका जो ये नक्शा है ना इजी तरीके से घर पे मंगा सकते हैं, वो भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है आपको समझने वाली, तो आपको जो है ना यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा कि कौन सा आपको जो है ना नक्शा मंगवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करके बारी बारी से चेक कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2 नंबर वाला जो है ना यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे शो हो गया ये 2 नंबर वाला नक्शा। और यहाँ पे 3 नंबर में जो आप क्लिक करेंगे ना, तो 3 नंबर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो 3 नंबर वाला जो नक्शा है ना यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं इस तरह का जो 3 नंबर वाला नक्शा है ना इस तरह से आप सभी लोग को देखने को मिलेगा। 4 नंबर पे क्लिक करेंगे तो 4 नंबर वाला जो नक्शा है ना यहाँ पे नीचे में आपका शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये 4 नंबर वाला जो नक्शा है ना इस तरह से आप सभी लोग को देखने को मिलेगा। और 1 नंबर वाला जो नक्शा है ना इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो 1 नंबर वाला जो नक्शा है ना यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा जो नक्शा है ना यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे रोड रोड से लेकर के नहर और खेत उत सब चीज आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना फ्रेंड आप सभी लोगों को ये नक्शा है ना ये ऑर्डर करना होगा। तो इस तरह से आप जो है कि अपने नक्शा को सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो नक्शा है सही है कि नहीं है। सही जो नक्शा रहेगा उसी को आपको जो है ना ऑर्डर करना है। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ना यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है। आप चाहेंगे इसको डाउनलोड करना ना तो यहाँ ये जो है ना नक्शा आपका डाउनलोड नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये जो नक्शा है ना डाउनलोड नहीं होगा। इसको आप सिर्फ ऑर्डर करेंगे
और इसका जो चालान है ना पे करेंगे, तब आपके घर पे बाई पोस्ट यानी कि डाक के द्वारा ये आपको मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये जो नक्शा है ना आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो आपको जो है ना यहाँ पे नक्शा को देखना होगा कि ये जो नक्शा है आपका सही है कि नहीं है। तो मैंने ये 1 नंबर नक्शा जो है कि खोला हुआ था। 2 नंबर जो नक्शा है ना, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो 2 नंबर जो नक्शा है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ना अपने नक्शा को चेक करना होगा। 1 नंबर जो नक्शा था यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ से कट करके 2 नंबर जो नक्शा है यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपका जो एरिया का जो नक्शा है 1 नंबर है, 2 नंबर है कि 3 नंबर है कि 4 नंबर है, आपको सबसे पहले यहाँ पे पता करना होगा कि आपके एरिया में कौन से नंबर का जो नक्शा है यहाँ पे आपको लगता है। तो आप जो है कि सबसे पहले पता करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक नक्शा यहाँ पे ऑर्डर करना है, तो 1 नंबर पे हम क्लिक करते हैं और 1 नंबर का जो नक्शा है ना यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जांच लेते हैं कि हमारा जो नक्शा है सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, तो ये जो मेरा एरिया का जो नक्शा है ना ये परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। तो इस नक्शा को हमको जो है ना मंगवाना है। तो इसको मंगवाने के लिए यहाँ पर देखेंगे नॉन ऑफ सीट दिया हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पेज जो है ना 1 नंबर में, 1 नंबर का जो नक्शा है ना उसमें 5 पेज दिए गए हैं। तो आपको जो है ना मान लीजिए कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी आपको नक्शा मंगवाना है, तो यहाँ पे आप जो है कि क्लिक कर सकते हैं। पांचों मंगवाना है तो पांचों पे यहाँ पे क्लिक करके पांचों सीट यहाँ पे मंगवा सकते हैं। एक को क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे, तो एक सीट को यहाँ पे आप इजी तरीके से मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट सीट नेम, तो सीट नेम पे जो है कि आपको कौन सा जो सीट है आपको सेलेक्ट करके मंगवाना है। तो आपको जो है कि 1 नंबर जो सीट है आप चुनाव किए हैं, तो 1 नंबर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको ऐड टू कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ऐड टू कार्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो 1 नंबर नक्शा है ना यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि काफी सारे लोगों को क्या होता है कि गलती से यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप डिलीट बटन पे क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नक्शा मंगवाना चाहते हैं ना इसको डिलीट करके, तो वहाँ पे दूसरा चूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर चूज करके, जैसे सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद देखेंगे ये हमारे डिलीट हो गया। और 2 नंबर जो नक्शा है ना यहाँ पे टिक किया और ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो है कि नीचे में ऐड हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा जो है कि 2 नंबर जो सीट है ना यहाँ पे ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा मेरा जो नेट है ना स्लो है, जिसके कारण यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, जो प्रोसीड बटन पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे पूरा डाटा आपका खुल के आ गया है। और यहाँ पे जो डाटा है ना आपको फिल करना होगा। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को प्राइस डिटेल में लेकर के चलता हूँ और यहाँ पे जानकारी को आप सभी लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर जो है ना, सीट जो है हमने 2 चूज किया था, यहाँ पे 2 आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ही सेलेक्ट किया था। और सीट जो चार्ज है, मतलब इसका जो चार्ज है ना आपको 150 रुपया पे करना होगा। मतलब एक सीट का जो है ना यहाँ पे 150 रुपया लगेंगे। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे जो कंटेनर चार्ज होता है आपको 35 रुपया लगेंगे। और उसके बाद पोस्ट चार्ज जो होता है आपको यहाँ पे 100 रुपये देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पोस्ट चार्ज जो है ना आपको 100 रुपये देखने को मिलेंगे। और टोटल जो है कि 435 रुपये, यानी कि इतना जो रुपया है ना आपका बिल्कुल लगेगा। ये जो चालान है ना आपको भरना होगा। भरने के बाद जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो डिटेल है फिल करेंगे। मतलब ये जो चार्ज है ना आपको देना होगा, ये डाटा को फिल करने के बाद चेकआउट करेंगे ना, तो आपको जो ये चार्ज है ना देना होगा। भरने के लिए इस फॉर्म को क्या करना होगा, ये देखेंगे ये जो डिलीवरी एड्रेस है जहाँ पे आप ये नक्शा मंगवाना चाहते हैं, वहाँ का जो एड्रेस है ना आप सभी लोगों को देना होगा। तो जैसे में ये जिसके हाथ में आप लेना चाहते हैं, जिसके नाम से आप मंगवाना चाहते हैं ना, तो उनका जो नाम है ना इस बॉक्स में फिल करेंगे। उनका जो ईमेल आईडी है यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे कि ये ऑप्शनल नहीं भी फिल करेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास है तो जो फिल जरूर कीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है ना। मैं आपको यही बोलूंगा
कि आपको फिल जरूर करना है। और साथ ही देखेंगे आपका जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको एक फ़ोन नंबर बिल्कुल देना है, यहाँ पे इसको नहीं छोड़ना है। और कंट्री आपका तो इंडिया ही रहेगा। और साथ ही अपने एरिया का जो पिन कोड है ना, पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना होगा। और एड्रेस पता में देखेंगे आपको जो है ना यहाँ पे पूरा जो एड्रेस होता है ना, आपको जो है कि यहाँ पे फिल कर देना होगा। तो मैं जो हूँ कि यहाँ पे एड्रेस जो पता है ना यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि विलेज आपका क्या करेंगे, डैश दे देंगे। उसके बाद पोस्ट डाल करके आप डैश डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, पीएस यानी कि पुलिस स्टेशन आप डाल करके यहाँ पे डैश, जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ आप सभी लोग को एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप जो है ना यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है ना। फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे चेकआउट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चेकआउट करेंगे तो आपका जो है ना यहाँ पे 435 रुपये टोटल चालान आपका कटेगा, ठीक है ना। 435 रुपये आपको जो है ना चालान भरना होगा। यहाँ पे काफी सारे लोगों का जो चालान है ना पेंडिंग हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि नेटवर्क यानी कि सर्वर इशू के कारण उनका जो चालान है ना फंस जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों मैं आप सभी लोग को बता देता हूँ, वेट करना होगा। यहाँ पे आप सभी लोगों को वेट करना होगा जब तक आपका चालान यहाँ पे कंफर्म नहीं होता है, तब तक आप दोबारा यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर एक बार आपका पेमेंट कट गया और वो पेंडिंग में चला गया तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। ये जो है ना 24 से 72 वर्किंग डेज में आपका जो है ना क्लियर हो जाता है। आपको जो है थोड़ा सा वेट करना होगा। जब आपका चालान क्लियर हो गया तब जो है कि यहाँ पर आएंगे, आपको मैं ये बता देता हूँ। जैसे में देखेंगे डोर सेट ऑफ डिलीवरी ऑफ रिविजनल मैप, तो आपको इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ट्रैक योर ऑर्डर, तो इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप जो है ना ऑर्डर को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है कहाँ तक पहुंचा है या फिर कहाँ है। तो ये जो वेबसाइट है थोड़ा खोलने में टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन, कंसाइनमेंट जो नंबर है ना आपको मिल जाता है मोबाइल पे मैसेज के दौरान, या फिर यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही आप सभी लोग को देखने को मिलेगा। तो कंसाइनमेंट जो नंबर है ना आपको यहाँ पे फिल करना होगा और कैप्चा डाल के ट्रैक नाउ पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जहाँ भी आपका जो नक्शा है ना यानी कि जो मैप है जो ऑर्डर किए हुए हैं जहाँ भी रहता है वो आपका शो हो जाएगा कि हाँ यहाँ आपका नक्शा है या फिर यहाँ से यहाँ तक अभी पहुंचा हुआ है। तो इस माध्यम से आप जो है ना आप अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो नक्शा है पहुंचा तो कहाँ पहुंचा। तो इस तरह से आप जो ऑर्डर करेंगे कंसाइनमेंट जो नंबर है डाल करके आप अपना ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों कैसा लगा वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी जो है ना अपने चैनल पे लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर